तो हेलो गाइस, वेलकम टू स्काइनॉमिक्स एकेडमी। और बच्चों, आज हम कर रहे हैं ज्योग्राफी की मैराथन का डे 2। ठीक है। मैराथन डे 1 में हमने बहुत सारी चीजें, बहुत सारे क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोर्ड से रिलेटेड पढ़े थे, और आज हम आगे के क्वेश्चंस पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है बच्चों? ब्रीफली एक्सप्लेन द फॉलोइंग। ये आपके बड़े मार्क्स से क्वेश्चन आते हैं, 8 या 10 नंबर के। ठीक है। सबसे पहला टॉपिक ये दे रखा है, व्हाई आर ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट कॉल्ड एवरग्रीन। ठीक है, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट को एवरग्रीन क्यों कहा जाता है? ठीक है, अब देखो इसका आंसर जो है बच्चों, द रीजन ऑफ ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट रिसीव हैवी रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर। मतलब क्वेश्चन देखो क्या कह रहा था कि भाई ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट को एवरग्रीन क्यों कहा जाता है। तो क्यों कहा जाता है बेटा? ये जो रीजन होता है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट का, इसमें बहुत हैवी रेनफॉल होती है पूरे साल। ठीक है, हैवी रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर एज देयर इज नो पर्टिकुलर ड्राई सीजन। और यहाँ पे कोई ड्राई सीजन नहीं होता, मतलब ऐसा कोई महीना नहीं है जब बारिश नहीं होती। ठीक है, सो द ट्रीज डू नॉट शेड देयर लीव्स एट द सेम टाइम। मतलब जो पेड़ होते हैं अपनी लीव्स जो है शेड एक टाइम पे नहीं करते, अलग अलग टाइम पे करते हैं। thus the forest always appear green, this is the reason due to which they are called evergreen forest। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया। क्या था पहला क्वेश्चन? व्हाई आर ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट कॉल्ड एवरग्रीन। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट को एवरग्रीन क्यों कहा जाता है? तो इसीलिए कहा जाता है बेटा क्योंकि वहां पे पूरे साल क्या रहती है? बारिश रहती है। और बारिश के कारण क्या रहता है? वहां पे कोई ड्राई सीजन नहीं होता। और ड्राई सीजन नहीं होता तो जो पेड़ हैं, जो ट्रीज हैं, वो अपनी जो लीव शेड करते हैं वो अलग अलग टाइम पे करते हैं, जिसके कारण वो जो रीजन रहता है हमेशा कैसा रहता है? एवरग्रीन रहता है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट क्या कह रहा है? व्हाई इज एफॉरेस्टेशन एसेंशियल इन द सिटीज दैट हैव आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज। कि भाई एफॉरेस्टेशन जो है वहां पे एसेंशियल क्यों है जहां पर आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज होती हैं। ठीक है, एफॉरेस्टेशन का मतलब क्या होता है बेटा? जैसे डिफॉरेस्टेशन होता है कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज, और एफॉरेस्टेशन का मतलब क्या होता है? growing large amount of trees is known as afforestation। ठीक है, तो afforestation is essential in and around iron and steel industry because it provide a clean environment। ठीक है, आयरन और स्टील इंडस्ट्री जहां पे होती है तो जहां पेड़ होंगे वहां का एनवायरनमेंट क्लीन रहेगा, आपकी ऑक्सीजन अच्छी रहेगी, वहां की हवा भी साफ रहेगी। तो एफॉरेस्टेशन का मतलब क्या होता है? जो मैंने अभी आपको बताया, प्लांटिंग ट्रीज। ठीक है, तो एफॉरेस्टेशन जो है बेटा आयरन और स्टील इंडस्ट्री में जरूरी है बिकॉज इट प्रोवाइड अ क्लीन एनवायरनमेंट एज ट्री टेक अप कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ट्रीज हमसे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और बदले में हमें क्या देते हैं? ऑक्सीजन। क्लियर हो गया सेकंड पॉइंट भी। थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है? हाउ डू फॉरेस्ट एक्ट एज अ सोर्स ऑफ इनकम फॉर द पीपल। फॉरेस्ट जंगल जो है बेटा, फॉरेस्ट जो है सोर्स ऑफ इनकम क्यों है लोगों के लिए? हाउ डू फॉरेस्ट एक्ट एज अ, कैसे एक्ट करता है एक सोर्स ऑफ इनकम फॉर द पीपल। तो अब देखो, फॉरेस्ट प्रोवाइड इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इनकम टू मैनी रूरल पीपल। ठीक है, फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स सच एज बुशेस एंड फ्यूल वुड आर गैदर्ड एंड ट्रेडेड एट लोकल एंड रीजनल मार्केट। मतलब जो आपकी फॉरेस्ट वगैरह से वुड वगैरह मिलती है, बुशेस वगैरह मिलती है, आप जो वुड्स वगैरह होती है वो फ्यूल के तौर पे यूज किया जाता है। ठीक है, और वो बेची जाती है रीजनल और लोकल मार्केट में। तो इसलिए क्या होता है बेटा, ये लोगों को एक टाइप से लोगों का सोर्स ऑफ इनकम है। फॉरेस्ट ऑल्सो प्रोवाइड द रॉ मटेरियल फॉर आर्टिशियन एंड प्रोसेसिंग एक्टिविटीज। ठीक है, जो प्रोसेसिंग एक्टिविटीज वगैरह के लिए और आर्टिशियंस वगैरह के लिए ये रॉ मटेरियल भी प्रोवाइड कराता है, इसलिए फॉरेस्ट को कहा जाता है बेटा सोर्स ऑफ इनकम। ठीक है, क्लियर हो गया पहला क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन आपका आईसीएससी 2020 में भी आ रखा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। डिस्टिंग्विश बिटवीन एग्रो फॉरेस्ट्री
एंड सोशल फॉरेस्ट्री। ठीक है, एग्रो फॉरेस्ट्री और सोशल फॉरेस्ट्री में हमें क्या बताना है, डिफरेंस बताना है। तो बच्चे एग्रो फॉरेस्ट्री इज अ लैंड यूज मैनेजमेंट सिस्टम इन विच ट्रीज और shrub are grown around or among crop or pasture land. It combine agriculture and forestry technology to create more diverse, productive, profitable and sustainable land use system. अब देखो बेटा, एग्रो फॉरेस्ट्री में क्या रहता है आपका, एग्रो फॉरेस्ट्री जो रहता है इज अ लैंड यूज मैनेजमेंट सिस्टम होता है इन विच ट्रीज और shrub are grown around, मतलब क्रॉप वगैरह के आसपास क्या जो उगा दिए जाएंगे, ट्रीज और श्रब्स उगा दिए जाएंगे। ठीक है, इट कंबाइन एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट्री, मतलब एक टाइप से एग्रीकल्चर और फॉरेस्ट्री दोनों कंबाइन होकर टू क्रिएट डाइवर्सिव, प्रोडक्टिव एंड प्रॉफिटेबल सस्टेनेबल लैंड यूज सिस्टम। मतलब एग्रो फॉरेस्ट्री में क्या रहेगा, एग्रो से एग्रीकल्चर और फॉरेस्ट्री से फॉरेस्ट, ये दोनों साथ में मिलकर काम करेंगे। एग्रीकल्चर के साथ साथ फॉरेस्ट भी, मतलब लैंड वगैरह पे जहां पे एग्रीकल्चर क्रॉपिंग वगैरह हो रही होगी वहां पे ट्रीज और बुशेस वगैरह उगा दिए जाते हैं। दूसरा सोशल फॉरेस्ट्री। ठीक है, सोशल फॉरेस्ट्री मींस द मैनेजमेंट एंड प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट एंड एफॉरेस्टेशन ऑन बैरन लैंड विद द पर्पस ऑफ हेल्पिंग इन एनवायरमेंटल, सोशल एंड रूरल डेवलपमेंट। अब देखो सोशल फॉरेस्ट्री में क्या रहता है बेटा, मैनेजमेंट, ये एक टाइप से क्या होता है, प्रोटेक्ट करते हैं फॉरेस्ट को, और जो आपकी बैरन लैंड होती है, बंजर जमीन होती है जहां पे आपका एक टाइप से पेड़ पौधे वगैरह नहीं होते, वहां पे एफॉरेस्टेशन होता है। ठीक है, किस पर्पज से, हेल्पिंग इन एनवायरमेंटल, सोशल एंड रूरल डेवलपमेंट, ताकि एनवायरमेंट का भी डेवलपमेंट हो, सोशली भी डेवलपमेंट हो और रूरल भी डेवलपमेंट हो। क्लियर हो गया। एग्रो फॉरेस्ट्री, एग्रो फॉरेस्ट्री से आपको पता चल रहा है एग्रीकल्चर फॉरेस्ट्री, और दूसरा सोशल फॉरेस्ट्री जो एक टाइप से सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए किया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, अब ये आईसीसी स्पेसिमेन का था। Where in India is tank irrigation most widely used? ठीक है, इंडिया में टैंक इरिगेशन सबसे ज्यादा यूज कहां होता है, और एक फैक्टर बताना है that has led to its popularity in the region mentioned by you, और उस रीजन में, जिस रीजन में टैंक इरिगेशन यूज होता है वाइडली, उसका नाम बताना है, और उस रीजन में क्यों यूज होता है बच्चे, उस वो बताना है फैक्टर, और मेंशन वन एडवांटेज ऑफ यूजिंग टैंक एज अ मींस ऑफ इरिगेशन, और उसका एक क्या बताना है, एडवांटेज भी बताना है। क्वेश्चन क्लियर हो गया। क्वेश्चन को अच्छे से समझोगे तभी आंसर क्लियरली दे पाओगे। तो सबसे पहले, द टैंक इरिगेशन सिस्टम आर वाइडली फाउंड इन द स्टेट ऑफ तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश एंड महाराष्ट्र। ठीक है, एक्सेट्रा। अब देखो आपको यहाँ पे कितना है, वेयर इन इंडिया टैंक इरिगेशन वाइडली यूज, कहाँ का यूज होता है बच्चे, तमिलनाडु में यूज होएगा, आंध्र प्रदेश में यूज होएगा और महाराष्ट्र में, और भी अदर स्टेट्स आते हैं लेकिन 3 ठीक है, काफी है। दूसरा, एक फैक्टर बताना है यहाँ पे जो है बच्चे, क्यों इतनी पॉपुलैरिटी है किसकी, टैंक इरिगेशन की। यहाँ पे हम टैंक इरिगेशन की बात कर रहे थे, तो इसी का हमें फैक्टर बताना है क्यों ये इतना पॉपुलर है। टैंक इरिगेशन इज पॉपुलर एंड प्रेफर्ड बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ हार्ड रॉक इन पेनिनसुलर इंडिया। क्योंकि बेटा टैंक इरिगेशन यहाँ पे क्या इतना सक्सेसफुल, इतना यूज इसलिए किया जाता है क्योंकि यहाँ की जो रॉक है वो कैसी है, हार्ड, तो इसलिए वहां पे वेल वगैरह नहीं खोद सकते, और खोदने में तो काफी ज्यादा दिक्कत होती है। तो वो लोग क्या किसे प्रिफर्ड करते हैं, आपका टैंक इरिगेशन को इन पेनिनसुलर इंडिया, दैट मेक इट डिफिकल्ट टू डिग कैनाल। मैंने जैसा अभी आपको बताया, क्योंकि अगर यहाँ की रॉक कैसे है, हार्ड है, जिसके कारण यहाँ पे कैनाल वगैरह डिग नहीं हो सकते, जिसके कारण लोग यहाँ पे क्या पसंद करते हैं, टैंक इरिगेशन। अब जो थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है, मेंशन एनी वन एडवांटेज ऑफ यूजिंग टैंक एज मींस ऑफ इरिगेशन। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि टैंक इरिगेशन यूज करने से हमारे पास एक एडवांटेज बताना है कि भाई टैंक इरिगेशन करने से, ठीक है, हमारे पास ये एडवांटेज रहता है। अब देखो इंडिया में जो है बेटा रेनफॉल जो है इरेटिक रहती है, ठीक है, कभी ज्यादा होगी कभी कम होगी। अगर आपके पास टैंक इरिगेशन रहेगा तो आपको जब भी रेनफॉल रहेगी तो टैंक क्या करता है, स्टोर करके रख लेगा पानी अपने अंदर, तो फिर आपको जो है बेटा डायरेक्टली क्या से, टैंक से पानी लेना है, तो ये किसका एडवांटेज रहता है, टैंक इरिगेशन का। ठीक है, क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
मेंशन टू कंडीशन नेसेसरी फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स। ठीक है, क्या कंडीशन रहती है बेटा कि वेल्स कंस्ट्रक्शन ऑफ वेल्स, सॉरी डैम्स नहीं वेल्स। तो टू कंडीशन क्या क्या रहेगी? सबसे पहला वाटर लेवल शुड बी हाई इन द एरिया। अगर किसी एरिया में हमें कंस्ट्रक्ट कराना है वेल, तो वहां के एरिया में बेटा वाटर लेवल हाई होना चाहिए, तभी वेल काम करेगा। और सॉइल कैसी होनी चाहिए? लूज होनी चाहिए। अगर सॉइल हार्ड रहेगी तो डिग करने में दिक्कत आएगी, एक टाइप से वेल को खोदने में क्या आएगी? दिक्कत आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिफाइन सरफेस वाटर और दूसरा आता है ग्राउंड वाटर। सरफेस वाटर और ग्राउंड वाटर में क्या फर्क होता है? तो सबसे पहले बच्चे, सरफेस वाटर इज अ फॉर्म ऑफ वाटर बॉडी विच इज फ्लोइंग ऑन द लैंड। सरफेस वाटर से आपको क्या समझ आ रहा है बेटा? वो पानी जो आपकी लैंड पे फ्लो हो रहा है। ठीक है, सरफेस वाटर इज अ फॉर्म ऑफ वाटर बॉडी विच इज फ्लोइंग ऑन द लैंड। जैसे आपका स्ट्रीम्स वगैरह में, लेक्स वगैरह में, रिवर्स वगैरह में और पॉन्ड्स वगैरह में जो पानी है वो आपका किस में आ जाएगा? सरफेस वाटर में आ जाएगा। इट इज एन इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स यूज फॉर मेनी पर्पस। अब ये किसके लिए यूज किया जाता है ये पानी? ड्रिंकिंग के लिए, इरिगेशन के लिए एंड थर्मल इलेक्ट्रिक पावर इंडस्ट्री में यूज किया जाता है। क्लियर हो गया? सरफेस वाटर क्या होता है? अब देखो ग्राउंड वाटर क्या होता है। तो बेटा ग्राउंड वाटर इज द वाटर विच सीप थ्रू द क्रैक एंड सर्विसेज अंडर द सरफेस ऑफ द लैंड। ठीक है, जब भी बारिश होती है बेटा क्या रहता है कि जितने भी क्रैक्स वगैरह होते हैं, जितनी भी जमीन में क्रैक वगैरह के कारण वो पानी क्या होता है? अंदर की साइड चला जाता है, उसे बोला जाता है ग्राउंड वाटर। और ये ग्राउंड वाटर हमें कैसे मिलता है? जब हम वेल वगैरह बनवाते हैं, पंप वगैरह लगवाते हैं, तो ये ग्राउंड वाटर हमें मिलता है। और सरफेस वाटर हमें रिवर वगैरह में, पॉन्ड्स वगैरह में मिल ही जाता है। क्लियर हो गया 2 नंबर का ये क्वेश्चन। नेक्स्ट, मेंशन वन एग्रीकल्चर एंड वन इंडस्ट्रियल प्रॉब्लम सॉल्व बाय द भाखड़ा नागल डैम। ठीक है भाई, कि एक इंडस्ट्रियल प्रॉब्लम क्या सॉल्व हुई है और एक एग्रीकल्चर प्रॉब्लम क्या सॉल्व हुई है भाखड़ा नागल डैम की। तो बेटा सबसे पहले भाखड़ा नागल डैम सॉल्व द एग्रीकल्चर प्रॉब्लम ऑफ सॉइल इरोजन। ठीक है, सॉइल इरोजन की जो प्रॉब्लम होती थी एग्रीकल्चर के लिए, क्योंकि जब पानी आता था पूरा का पूरा सॉइल क्या है? सॉइल इरोजन हो जाता था। तो जब भाखड़ा नागल डैम बना तो एग्रीकल्चर के लिए बेटा जो सॉइल इरोजन होते था वो होने से रुक गया। दूसरा, इट आल्सो सॉल्व द एनर्जी क्राइसिस ऑफ द इंडस्ट्री बाय प्रोवाइडिंग रेगुलर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई। अब वो लोग रेगुलर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई में बहुत ज्यादा दिक्कत होती थी वहां पे। ठीक है, इंडस्ट्रियल एरिया है तो प्रॉब्लम होगी, तो इसलिए क्या ये जो पानी है, ये जो डैम बना है, इससे इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई भी रेगुलर रहती है। तो एक इंडस्ट्रियल प्रॉब्लम ये सॉल्व हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेम द मोस्ट कॉमन मीन ऑफ इरिगेशन यूज्ड इन इंडिया। कि भाई मोस्ट कॉमन, सबसे ज्यादा कौन सा इरिगेशन सिस्टम, मोस्ट कॉमन मीन्स ऑफ इरिगेशन यूज्ड इन इंडिया। दूसरा, गिव वन रीजन फॉर द पॉपुलैरिटी ऑफ दिस मीन्स ऑफ द इरिगेशन। और ये क्यों पॉपुलर है हमारे इंडिया में ये भी बताना है। तो बेटा सबसे पहले, कैनाल्स आर द मोस्ट कॉमन सोर्स ऑफ इरिगेशन यूज्ड इन इंडिया। इरिगेशन के लिए सबसे ज्यादा चीजें क्या यूज किया जाता है? कैनाल्स यूज किए जाते हैं। जैसे इन पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार एंड नॉर्थ राजस्थान, कैनाल आर यूज्ड टू इरिगेट द सॉइल। और कैनाल से ही वहां पे क्या होती है? सॉइल इरिगेट की जाती है। अब क्यों जो है कैनाल जो है बेटा एक टाइप से क्यों पॉपुलर है इरिगेशन के लिए? इन पार्ट्स में कैनाल क्यों मतलब एक टाइप से इंपॉर्टेंट है? तो सबसे पहला, एज कंपेयर टू कन्वेंशनल वेदरिंग हायर प्रोडक्टिविटी पर हेक्टेयर लैंड इज ऑब्टेन्ड ड्यू टू कैनाल्स। मतलब एक हेक्टेयर में ज्यादा से ज्यादा जो उग रहा है वो किसकी वजह से? इन कैनाल्स की वजह से ही उग पा रहा है, क्योंकि ये रेगुलर सप्लाई कर रहे हैं वाटर का। मतलब एक हेक्टेयर पे जितनी ज्यादा प्रोडक्टिविटी होनी चाहिए उससे ज्यादा प्रोडक्टिविटी हो रही है। क्यों हो रही है? कैनाल्स की वजह से। दूसरा, द कैनाल कंस्ट्रक्टेड आर परमानेंट मीन्स ऑफ इरिगेशन which can be used when there is fluctuation in rainfall। कभी ऐसा होता है कि रेनफॉल अगर धोखा दे जाए तो बेटा ये कैनाल जो है पेड़ पौधों को क्या, क्रॉप वगैरह को क्या करेंगे? पानी देंगे, इरिगेशन कराएंगे। तो इसलिए बेटा ये जो कैनाल है कंस्ट्रक्टेड जो है परमानेंट मीन्स ऑफ इरिगेशन है। अगर कभी बारिश में कम ज्यादा होने लगे, फ्लक्चुएशन वगैरह होने लगे, तो वो सीधा पानी किससे लेंगे? इन कैनाल से लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Mention two factors that favor the development of ट्यूब वेल इरिगेशन इन पंजाब। ठीक है, कि भाई पंजाब में 2 फैक्टर बताने हैं, पंजाब में ट्यूब वेल इरिगेशन कैसे हो रहा है, मतलब डेवलपमेंट ऑफ ट्यूब वेल इरिगेशन इन पंजाब। क्या 2 फैक्टर हैं, क्यों, किन के कारण ट्यूब वेल इरिगेशन पंजाब में किया जा रहा है? तो सबसे पहला बेटा,
पंजाब स्टेट हैज एक्सटेंसिव यूज ऑफ ट्यूबवेल्स। पंजाब में बहुत ज्यादा लोग जो है क्रॉपिंग वगैरह के लिए ट्यूबवेल्स का यूज करते हैं, ठीक है। द इंपॉर्टेंस एंड रीजन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ट्यूबवेल आर सोर्स ऑफ इरिगेशन इन पंजाब आर एज फॉलो। सबसे पहला, द लेवल ऑफ वाटर टेबल इज हाई इन पंजाब ड्यू टू विच ट्यूबवेल इरिगेशन इज फेवरेबल। अब देखो वहां पे क्या है बेटा, वाटर टेबल का लेवल बहुत हाई है, जिसके कारण क्या है, वहां पे ट्यूबवेल इरिगेशन जो है लोग ज्यादातर करते हैं। दूसरा, द सॉइल इन पंजाब इज सॉफ्ट विच मेक इट इजियर टू डग होल रिक्वायर्ड फॉर ट्यूबवेल इरिगेशन। दूसरा क्या कह रहा है बेटा कि वहां की जो सॉइल है वो बहुत ज्यादा सॉफ्ट है, जिसके कारण वहां पे जो आपके होल्स वगैरह होते हैं ट्यूबवेल के लिए वो आराम से डिग हो जाते हैं, जिसके कारण क्या है, वहां के ज्यादातर लोग जो है बेटा कौन सा इरिगेशन पसंद करते हैं, ट्यूबवेल इरिगेशन। क्लियर हो गया। क्या था क्वेश्चन में कि भाई क्यों वहां के जो लोग हैं ज्यादातर ट्यूबवेल इरिगेशन यूज करते हैं। तो सबसे पहला है कि वहां पे लेवल ऑफ वाटर टेबल हाई है, जिसके कारण पानी आराम से मिल जाता है, और दूसरा सॉइल जो है वहां की बहुत सॉफ्ट है, जिसके कारण क्या रहता है बेटा, गड्ढे वगैरह खोदने में आसानी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव टू रीजन, ठीक है, व्हाई वेल इरिगेशन। अब देखो पंजाब में क्या था, ठीक है, पंजाब में कौन सा था बच्चे, ट्यूबवेल इरिगेशन। अब यहाँ पे कौन सा है, वेल इरिगेशन इज पॉपुलर इन नॉर्थ इंडिया, ठीक है। नॉर्थ इंडिया में वेल इरिगेशन क्यों इतनी पॉपुलर है। सबसे पहला, नॉर्थ इंडिया हैज वाइड स्प्रेड डिपोजिशन ऑफ एलुवियल सॉइल, ठीक है। अब नॉर्थ इंडिया में सबसे ज्यादा जो आपको सॉइल मिलेगी वो कौन सी सॉइल मिलेगी, एलुवियल सॉइल मिलेगी, और एलुवियल सॉइल जो होती है उसके अंदर मॉइस्चर होता है और वो क्रॉप के लिए भी बहुत अच्छी होती है, ठीक है। व्हिच इज सुटेबल फॉर वेल इरिगेशन, सो वेल कैन बी डग वेरी इजीली इन दीस एरियाज। अब ये जो होती है सॉफ्ट सॉइल जो होती है बेटा, ये एलुवियल सॉइल में क्या हो रहा है कि ये वेल इरिगेशन के लिए सुटेबल है, जिसके कारण यहाँ पे ज्यादातर क्या है, वेल के लिए डग वगैरह आराम से हो जाता है। सो वेल कैन बी डग वेरी इजीली इन द एरियाज, मतलब वेल्स वगैरह यहाँ पे आराम से क्या हो जाते हैं, खुद जाते हैं, जिसके कारण क्या होता है, यहाँ के लोग, नॉर्थ इंडिया के लोग क्या करते हैं, आपका वेल इरिगेशन कराते हैं, ठीक है। और दूसरा क्या कह रहा है, बाय द यूज ऑफ पंप एंड ट्यूबवेल वाटर कैन बी लिफ्टेड इवन फ्रॉम ग्रेट डेप्थ। मतलब क्या कह रहा है कि पंप और आपका ट्यूबवेल की मदद से पानी अगर ज्यादा नीचे भी होगा, गहराई में भी होगा, तो वो आराम से ऊपर आ जाता है और इरिगेशन के लिए लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर इज प्लेंटी ऑफ रेनफॉल इन इंडिया ड्यूरिंग द रेनी सीजन। मतलब रेनी सीजन के टाइम पे बारिश बहुत ज्यादा होती है, प्लेंटी ऑफ रेनफॉल है, येट वी नीड उस पानी को हम ऐसे बेकार तो जान नहीं दे सकते, तो येट वी नीड इरिगेशन। गिव टू रीजन टू सपोर्ट द आंसर, और इस आंसर को सपोर्ट करने के लिए हमें दो सपोर्ट द स्टेटमेंट, ठीक है, टू रीजन बताने हैं। ये और किस तरीके से आ सकता है, विदाउट इरिगेशन डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर इज डिफिकल्ट इन इंडिया। सही बात है बिल्कुल भाई, इरिगेशन नहीं होगा तो डिफिकल्टी तो आएगी। इस स्टेटमेंट को भी बाय गिविंग टू रीजन। ये देखो एक क्वेश्चन आपका अलग अलग फॉर्म में आ सकता है, कितने फॉर्म में आ रहा है, ठीक है भाई। पहले कह रहा है कि इंडिया में बहुत ज्यादा बारिश होती है, येट वी नीड इरिगेशन, और आपको इसी सब स्टेटमेंट को सपोर्ट करने के लिए, ठीक है, रीजन बताने हैं। थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है, इरिगेशन इज इंडिस्पेंसिबल फॉर एन एग्रीकल्चर कंट्री लाइक इंडिया, गिव टू रीजन टू एक्सप्लेन व्हाई आर्टिफिशियल इरिगेशन इज एसेंशियल, ठीक है, कि भाई आर्टिफिशियल इरिगेशन क्यों जरूरी है, और स्टेट टू रीजन व्हाई इरिगेशन इज इंपॉर्टेंट इन कंट्री लाइक इंडिया, ठीक है। एक क्वेश्चन आपका बहुत तरीकों से आ सकता है, मेन चीज है आपको क्वेश्चन को टैकल करना आना चाहिए, ठीक है। अब इसका आंसर देखते हैं, ठीक है। Yes, there is plenty of rain in India, yet we need irrigation because, ठीक है, बारिश मतलब क्या कह रहा है कि प्लेंटी तो इंडिया में बारिश होती है, लेकिन उसे yet we need irrigation because the rainfall is uncertain and unevenly distribute। मतलब एक साल बहुत ज्यादा बारिश होगी और एक साल क्या होगी, बहुत कम बारिश होगी, और दूसरा अनइवनली डिस्ट्रीब्यूट है, कहीं पे बहुत ज्यादा बारिश पड़ेगी और कहीं पर बहुत कम बारिश पड़ेगी। नॉट ऑल द प्लेसेस गेट सेम अमाउंट ऑफ रेनफॉल, ठीक है। पहला पॉइंट ये हो गया, इरिगेशन की हमें क्यों जरूरत है, क्योंकि भाई अनकर्टेन और अनइवनली डिस्ट्रीब्यूट रेनफॉल यहाँ पर होती है। दूसरा, इट फ्लक्चुएट एवरी ईयर्स, ठीक है, मतलब एक टाइप से क्या कह रहा है, देयर मे बी गुड रेनफॉल इन वन ईयर एंड देयर मे बी ड्राउट इन अनदर ईयर। मतलब क्या कह रहा है, हर साल बारिश में फ्लक्चुएशन हो सकता है, एक साल तो बहुत ज्यादा बारिश पड़ सकती है और एक साल ऐसा है कि बिल्कुल सूखा बंजर आपकी जमीन हो सकती है। इसलिए हमें क्या जरूरत है, इरिगेशन की जरूरत है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, नेम 3 ट्रेडिशनल मीन्स ऑफ इरिगेशन। इरिगेशन से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, इसलिए सारे इरिगेशन पढ़ा रहा हूं। ट्रेडिशनल मतलब पुराने तौर तरीकों का। नेम 3 ट्रेडिशनल मीन्स ऑफ इरिगेशन, गिव रीजन व्हाई ट्रेडिशनल मीन्स ऑफ इरिगेशन आर स्टिल इंपॉर्टेंट इन मोस्ट पार्ट ऑफ इंडिया। मतलब इतनी मशीनरी होने के बाद भी इंडिया में ज्यादातर लोग जो है ट्रेडिशनल मेथड यूज करते हैं, ठीक है, मोस्ट पार्ट ऑफ इंडिया। क्यों? तो सबसे पहला बेटा 3 ट्रेडिशनल मीन्स ऑफ इरिगेशन कौन कौन से होते हैं? बेसिक इरिगेशन, बेसिन इरिगेशन, फ्यूरो इरिगेशन और थर्ड आता है आपका स्ट्रिप इरिगेशन। ये 3 टाइप के ट्रेडिशनल इरिगेशन है। कौन से ट्रेडिशनल इरिगेशन है? ठीक है, बेसिन, फ्यूरो और स्ट्रिप इरिगेशन। अब वो पूछ रहा है ये जो 3 इरिगेशन है, ठीक है, ये क्यों इंपॉर्टेंट, मतलब एक टाइप से क्यों अभी तक ज्यादातर पार्ट्स में इन्हें ही यूज किया जाता है? तो पढ़ो, ट्रेडिशनल मीन्स ऑफ इरिगेशन आर स्टिल इंपॉर्टेंट इन मोस्ट पार्ट ऑफ इंडिया बिकॉज दीज आर मोर सस्टेनेबल एज दे इजी टू यूज। मतलब ये जो इरिगेशन है ये कैसे है? इजी टू यूज है, ड्यू टू विच फार्मर यूज देम एक्सटेंसिवली। मतलब इजी टू यूज है, आराम से हर कोई छोटी मोटी फैमिली भी, फार्मर की फैमिली भी इन्हें यूज कर सकती है, इसलिए ज्यादातर जो है बेटा किसे यूज किया जाता है? ट्रेडिशनल तरीकों को। ठीक है, क्लियर हो गया वाला क्वेश्चन। 3 टाइप के इरिगेशन याद रखना, ट्रेडिशनल, बेसिन, फूरो और स्ट्रिप। ठीक है, नेक्स्ट, गिव रीजन फॉर द सिग्निफिकेंस ऑफ इरिगेशन इज। सिग्निफिकेंस बताने भाई, पंजाब में क्यों, ठीक है, और राजस्थान में। पंजाब इज द मेजर व्हीट प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया। भाई जाहिर सी बात है, पंजाब को, पंजाब वगैरह की साइड को क्या बोला जाता है? ग्रैनरीज ऑफ इंडिया, जहां पे इंडिया का ज्यादातर जो है ग्रेन वगैरह स्टोर्ड रहता है। तो पंजाब जो है बेटा मेजर व्हीट प्रोड्यूसिंग स्टेट है इंडिया का। रेनफॉल इन द स्टेट इज इरेगुलर। ठीक है, रेनफॉल क्या है? इरेगुलर है, कभी बहुत ज्यादा कभी बहुत कम। तो पार्टिकुलरली इन द राबी सीजन, कब? राबी सीजन, जबकि वीट ग्रो की जाती है, दस इरिगेशन वर्क आर रिक्वायर्ड एक्सटेंसिवली इन पंजाब। दिस इज डन थ्रू एन एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ कैनाल्स। अब देखो बेटा, इरिगेशन क्यों ज्यादातर यूज किया जाता है पंजाब में? क्योंकि देखो पंजाब में जो है मेजर वीट प्रोड्यूसिंग स्टेट है इंडिया का। रेनफॉल जो रहती है बेटा इरेगुलर होती है, तो इसलिए जब भी राबी सीजन में वीट उगाया जाता है तो इरिगेशन वर्क आर रिक्वायर्डली एक्सटेंसिवली इन पंजाब। और ये कैसे किया जाता है? नेटवर्क ऑफ कैनाल से किया जाता है इरिगेशन यहाँ पे। ठीक है, दूसरा राजस्थान में, अब देखो राजस्थान में भी इरिगेशन, अब देखो यहाँ तो बारिश होती भी है, इरेगुलर ही होती है, लेकिन होती है कभी कम कभी ज्यादा। लेकिन राजस्थान रिसीव स्कैंटी रेनफॉल, यहाँ बहुत कम बारिश होती है आपकी राजस्थान में, बहुत ही ज्यादा कम, ना के बराबर। एज इट इज इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया एंड द साउथ वेस्ट मॉनसून हैज लॉस्ट मोस्ट ऑफ इट्स मॉइस्चर बिफोर अराइविंग देयर। अब देखो सिंपल सा लॉजिक समझो, राजस्थान में बारिश कम क्यों होती है? राजस्थान में जो बारिश होती है बेटा वो साउथ वेस्ट मॉनसून से आती है। कहां से आती है? साउथ वेस्ट मॉनसून से आती है। और राजस्थान पहुंचते पहुंचते बेटा सारा पानी जो है पहले ही खत्म हो चुका होता है, जिसके कारण राजस्थान तक पहुंचते पहुंचते मॉइस्चर पूरा खत्म हो जाता है और राजस्थान में बारिश बहुत कमी से होती है। तो बेटा सो हियर आल्सो इरिगेशन इज इंपॉर्टेंट विच इज डन थ्रू कैनाल्स। और इसलिए यहाँ पे जो है इरिगेशन जरूरी तो है ही भाई। ठीक है, और ये भी किससे, यहाँ पे भी किससे किया जाता है? कैनाल से किया जाता है। क्लियर हो गया भाई? अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मेंशन 1 एडवांटेज ऑफ कैनाल एंड 2 डिसएडवांटेज ऑफ टैंक। मतलब एक एडवांटेज बताना है आपका कैनाल का और 2 डिसएडवांटेज बताने हैं आपके किसके? टैंक्स के। तो 1 एडवांटेज ऑफ कैनाल इज दैट कैनाल आर फेड बाय रेन वाटर रिसीव्ड बाय रिवर्स। अब देखो कैनाल जो होते हैं बेटा वो बढ़ते कैसे हैं? जो रेन हो रही है, वाटर रिसीव्ड बाय रिवर्स एंड द वाटर इज यूज फॉर इरिगेशन। और फिर वो जो पानी भर जाएगा कैनाल्स वगैरह में, वो पानी किसके लिए यूज होगा? इरिगेशन के लिए यूज होगा। प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप नीडिंग मोर वाटर आल्सो पॉसिबल थ्रू कैनाल्स। अब जब आपको क्रॉप वगैरह उगानी है तो कभी कभार बारिश हो जाएगी, ठीक है, लेकिन हर पार्ट में क्या रहता है? हर पार्ट में उतनी ज्यादा बारिश नहीं होती। तो कैनाल्स जो है
पूरा पानी उन्हें प्रोवाइड करता है जहां पे ज्यादा पानी की भी जरूरत होती है। दूसरा, वन डिसएडवांटेज बताना है किसका, टैंक का। तो टैंक ड्राई आउट इन द समर आर नॉट वेरी यूजफुल। अब देखो टैंक इरिगेशन आप ऐसे समझ सकते हो, छोटा टैंक आपने भर के रख लिया, ठीक है, जब तक बारिश हो रही है तब तक वो भरा रखा है, उसके बाद लेकिन धीरे धीरे करके जब समर सीजन आएगा तो पानी इवेपोरेट होगा, और इवेपोरेट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, टैंक खाली हो जाएगा। ठीक है, टैंक ड्राई आउट इन द समर सीजन, एक डिसएडवांटेज ये हो गया। दूसरा, सिल्टिंग ऑफ द टैंक बेड इज मेजर इशू दैट नेसेसरी टैंक डिसेटलिंग एट रेगुलर इंटरवल। अब यहाँ तो हम छोटे टैंक की, जब टैंक इरिगेशन कर रहे हैं हम लोग तो टैंक को पानी भी ज्यादा स्टोर चाहिए, तो जब बहुत ज्यादा स्टोर रहेगा तो वहां पे क्या रहेगा, पानी वगैरह में कंकड़ वगैरह फंसने का भी रहता है, सिल्टिंग वगैरह मतलब रुकावट वगैरह जो आती है, तो आपको रेगुलर इंटरवल में उसे साफ भी करना पड़ता रहेगा अगर आपको रेगुलर सप्लाई चाहिए पानी की। ठीक है, समझ आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम टू स्टेट ऑफ इंडिया वेयर कैनाल इरिगेशन इज एक्सटेंसिवली यूज्ड। ठीक है, दो कैनाल इरिगेशन के यूज मतलब कौन से स्टेट है यहाँ पे यूज किया जाता है। नेम द टाइप ऑफ कैनाल यूज्ड इन इंडिया, मेंशन वन पॉइंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन द टाइप ऑफ कैनाल मेंशन्ड बाय यू। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज हम जो है बेटा इरिगेशन वाला चैप्टर कर रहे हैं, ज्यादातर जो क्वेश्चंस हैं उसके इरिगेशन के हैं। ठीक है, तो ध्यान से पढ़ो। तो कैनाल इरिगेशन इज मोस्टली फॉलोड कहाँ कहाँ होता है, यहाँ पे हमें दो स्टेट बताने हैं तो कोई से भी दो स्टेट लिख सकते हैं, उत्तर प्रदेश हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, पंजाब, हरियाणा, वेस्ट बंगाल एंड बिहार। ठीक है, यहाँ क्या सबसे ज्यादा यूज होता है आपका कैनाल इरिगेशन। इन कैनाल इरिगेशन उत्तर प्रदेश स्टैंड फर्स्ट फॉलोड बाय पंजाब एंड हरियाणा। सबसे ज्यादा यूज होता है उत्तर प्रदेश में, उसके बाद पंजाब में और उसके बाद हरियाणा में। क्लियर हो गया। सो यहाँ पे ज्यादातर जितने भी हमारी ग्रैंडरीज वगैरह है वहां पे क्या यूज किया जाता है, कैनाल इरिगेशन। अब इंडिया में कौन से दो टाइप के कैनाल जो है यूज किए जाते हैं, तो बेटा इंडिया में इनंडेशन कैन और प्रीनियल कैनाल जो है आपके यूज किए जाते हैं। कौन कौन से, इनंडेशन कैनाल्स और प्रीनियल कैनाल्स। अब देखो इनमें एक डिफरेंस भी बताना है। तो इनंडेशन कैनाल आर टेकन आउट फ्रॉम द रिवर विदाउट कंस्ट्रक्टिंग डैम, बैराक एंड एम्बैंकमेंट। मतलब ये जो इनंडेशन कैनाल में क्या रहेगा बेटा, आपका जो पानी लिया जाएगा ये बिना कंस्ट्रक्ट वगैरह करके बनाया जाएगा ये कैनाल। ठीक है, बिना कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स वगैरह, ना ही कोई बैराक वगैरह, ना ही कोई एम्बैंकमेंट वगैरह, डायरेक्टली क्या ये जो कैनाल रहेगा डायरेक्ट बनाया जाएगा रिवर वगैरह के ऊपर। लेकिन ऑन द अदर हैंड प्रीनियल कैनाल आर टेकन आउट फ्रॉम द रिवर और रिजर्वॉयर बाय कंस्ट्रक्शन। अब ये वाला जो कैनाल यूज किया जाता है बेटा, ये पहले डैम्स वगैरह बनाए जाएंगे, बैराक वगैरह, उसके बाद यूज किया जाएगा। समझ आ गया। ये क्वेश्चन आता है कि इनंडेशन एंड आपका प्रीनियल कैनाल में क्या फर्क होता है, तो ये याद रखना। इनंडेशन कैनाल जो होता है डायरेक्ट कैनाल होता है, इसमें डैम वगैरह की जरूरत नहीं होती। दूसरा प्रीनियल कैनाल जो होता है बेटा, इसमें क्या होता है, पहले डैम्स वगैरह बनाए जाएंगे, बैराक वगैरह, उसके बाद यहाँ से पानी लिया जाएगा इरिगेशन के लिए। समझ आ गया, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट पे चलते हैं, व्हाट ज्योग्राफिकल कंडीशन मेक इरिगेशन नेसेसरी इन द कंट्री। क्या ज्योग्राफिकल कंडीशन बतानी है जिससे इरिगेशन यहाँ पे पॉसिबल है। हाउ हैज इरिगेशन चेंज द क्रॉपिंग पैटर्न इन इंडिया। इरिगेशन ने कैसे क्रॉपिंग पैटर्न चेंज करा है इंडिया में, और व्हाई देयर इज अ स्कैरसिटी ऑफ सरफेस वाटर इन आवर कंट्री। और हमारी कंट्री में इतनी स्कैरसिटी, इतनी कमी क्यों है, किसके लिए, हाँ कंट्री में सरफेस वाटर की। ठीक है, देखते हैं इसका। ठीक है, अब देखो फर्स्ट वाला पॉइंट क्या था बच्चे, ज्योग्राफिकल कंडीशन जिसके कारण यहाँ पे इरिगेशन जरूरी है। तो सबसे पहला, द फिजिकल एंड क्लाइमेटिक डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया हैज मेड इट नेसेसरी टू हैव इरिगेशन फैसिलिटी टू प्रोवाइड वाटर फॉर बोथ एग्रीकल्चर पर्पस। अब देखो जो फिजिकल और क्लाइमेटिक डाइवर्सिटी है बेटा इंडिया की, जिसके कारण यहाँ पे नेसेसरी है इरिगेशन फैसिलिटी। ठीक है, ताकि एक टाइप से एग्रीकल्चर पर्पस में पानी की कमी ना हो। दूसरा, अवेलेबिलिटी ऑफ एडिक्वेट वाटर फॉर इरिगेशन हैज चेंज द क्रॉपिंग पैटर्न ऑफ वेरियस रीजन। अब देखो क्या था कि इंडिया में कहीं पे ज्यादा बारिश हो रही है, कहीं पे बिल्कुल कम, लेकिन अगर हमारे पास उतना पानी मिल जाए, एडिक्वेट वाटर मिल जाए, किसके लिए,
इरिगेशन के लिए एक टाइप से, तो चेंज द क्रॉपिंग पैटर्न ऑफ वेरियस रीजन, बहुत से रीजन के एक टाइप से क्रॉपिंग पैटर्न चेंज हुए हैं। इन मैनी रीजन फार्मर हैव स्विच्ड ओवर द कल्टीवेशन ऑफ वाटर इंटेंसिव कमर्शियल क्रॉप सच एज, आप कहीं ज्यादा एरिया में जहां पे आपका पानी ज्यादा लगता है, इंटेंसिव कमर्शियल क्रॉप लोग उगा सकते हैं, जैसे आपका जूट हो गया, कॉटन हो गया और टी हो गया, रादर देन फूड ग्रेन सच एज बाजरा, व्हीट एंड रागी, बिकॉज ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्स वाटर। सॉरी, अब देखो क्या है बेटा, कैसे चेंज किया है, क्योंकि इरिगेशन क्या करता है, हमें पानी देता है, ठीक है। तो अगर किसी क्रॉप में पानी की ज्यादा जरूरत है और वहां पे बारिश नहीं होती, तो इरिगेशन हमें वाटर सप्लाई करता है, जिसके कारण वहां पे लोग क्या उगा पा रहे हैं, जहां पे क्या एक टाइप से बाजरा उगना चाहिए, व्हीट उगना चाहिए, रागी उगनी चाहिए, वहां पे जूट भी उग पा रही है, कॉटन भी उग पा रहा है और टी भी उग पा रही है। क्यों? क्योंकि इन तीनों क्रॉप को ही पानी की ज्यादा जरूरत होती है, और ये पानी हमें कौन प्रोवाइड कर रहा है बच्चे? इरिगेशन प्रोवाइड कर रहा है, जिसके कारण क्या है, एक टाइप से जहां पे एक टाइप से क्रॉपिंग पैटर्न इससे चेंज हो रहा है, क्योंकि उगना बाजरा, व्हीट और रागी उग सकता था, लेकिन वहां पे जूट भी उग रहा है, कॉटन भी उग रहा है और टी भी उग रहा है, तो इससे एक टाइप से क्या क्रॉपिंग पैटर्न भी चेंज हुआ। थर्ड पॉइंट क्या था भाई, कि सरफेस वाटर हमारे पास कम, ठीक है। तो सबसे पहला, वाटर स्कैर्सिटी में बी कॉज बाय क्लाइमेटिक चेंज। अब पानी की कमी किससे हो सकती है? क्लाइमेटिक चेंज से, या तो बिल्कुल सूखा पड़ जाए, ठीक है, सच एज ऑल्टर्ड वेदर पैटर्न इंक्लूडिंग ड्राउट और फ्लड, या तो इतना पानी आ जाए, ठीक है, फ्लड आ जाएगी तो पानी क्या सारी चीजें खराब हो जाती है, और सूखा पड़ जाए तब भी सारी चीजें खराब हो जाती हैं, ठीक है। अब वाटर स्कैर्सिटी हमारे पास क्यों हो सकती है? या तो इरेगुलर वाटर वेदर पैटर्न हो, या तो भाई फ्लड आ जाए या ड्राउट आ जाए, या फिर इंक्रीज पॉपुलेशन एंड इंक्रीज ह्यूमन डिमांड एंड ओवर यूज ऑफ वाटर, तभी तो हमारे पास पानी खत्म होगा, ठीक है। वाटर स्कैर्सिटी इज बीइंग ड्रिवन बाय टू कवरिंग फिनोमेना, ग्रोइंग फ्रेश वाटर यूज एंड डिप्लीशन ऑफ यूजेबल फ्रेश वाटर यूज, ठीक है। अब देखो वाटर स्कैर्सिटी किसकी वजह से हो सकती है बच्चे? क्लाइमेटिक चेंज की वजह से हो सकती है, ठीक है। दूसरा, ड्राउट आ गया, फ्लड आ गया, पॉपुलेशन इंक्रीज हो गई, या फिर ह्यूमन डिमांड जो है बहुत ज्यादा बढ़ रही है, इंडस्ट्रीज वगैरह में पानी का यूज होता है और ओवर यूज हो रहा है पानी का, ठीक है। अब वाटर स्कैर्सिटी इज बीइंग ड्रिवन बाय टू कवरिंग फिनोमेना, ग्रोइंग फ्रेश वाटर यूज, ठीक है, एंड डिप्लीशन ऑफ यूजेबल फ्रेश वाटर रिसोर्सेज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। State one advantage of tank irrigation where it is commonly used, or what is tube well irrigation? What is tube well? Why is useful during drought condition? And how is a new method like drip irrigation useful for the farmers? ठीक है, तीन क्वेश्चन एक साथ हैं कि भाई सबसे पहले क्या कह रहा है, टैंक इरिगेशन का एक हमें एडवांटेज बताना है, और ये कहाँ यूज होता है, ये तो हमने अभी पढ़ा था। ट्यूबवेल क्या होता है और ये ड्राउट कंडीशन में कैसे यूजफुल है, यहाँ पे बिल्कुल मतलब बारिश ना हो ना, ड्राउट पड़ जाए, ठीक है। और ये जो हाउ इज अ न्यू मेथड लाइक ड्रिप इरिगेशन यूजफुल फॉर द फार्मर्स। अब देखो बेटा, टैंक इरिगेशन अलाउ द सर्पल वाटर ड्यूरिंग मॉनसून टू बी स्टोर्ड एंड यूज लेटर। टैंक इरिगेशन में क्या हो रहा है बच्चे, ठीक है, टैंक इरिगेशन में क्या हो रहा है, मतलब एक एरिया में बहुत ज्यादा एक टाइम पे बारिश हो रही है, तो टैंक उस टाइम पे क्या करेगा, टैंक इरिगेशन से आप उस पानी को स्टोर करके रख सकते हो और बाद में उसे क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। तो टैंक इरिगेशन अलाउ द सर्पल वाटर ड्यूरिंग मॉनसून टू बी स्टोर्ड एंड यूज लेटर, और ये कहाँ पे ज्यादा होता है, डेक्कन प्लेट्यू, इन डेक्कन प्लेट्यू रीजन में ज्यादा यूज होता है। दूसरा, ट्यूबवेल जो रहता है, क्या था दूसरा क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं। व्हाट इज ट्यूबवेल? ट्यूबवेल होता क्या है, व्हाई इज इट यूजफुल ड्यूरिंग ड्राउट कंडीशन, और ये जब सूखा पड़ जाता है, ड्राउट आ जाता है, तो तब ये कैसे यूज किया जाता है, क्यों यूजफुल है? A tubewell is a borewell dug deep in the ground by drilling machine from which water is pumped out using an electric motor or manually। ठीक है, अब देखो जो ट्यूबवेल होता है उससे क्या है, एक बहुत ही डीप गड्ढा डिग किया जाता है, डग किया जाता है, ठीक है, बाय अ ड्रिलिंग मशीन से, ठीक है। और उससे क्या होता है, जब वो बहुत बड़ा गड्ढा होता है तो उससे फ्रॉम विच वाटर इज पम्प्ड यूजिंग इलेक्ट्रिक मोटर, वहां पे इलेक्ट्रिक मोटर लगाई जाती है, और इलेक्ट्रिक मोटर क्या करती है, वो पानी जो आपका ग्राउंड वाटर है उसे बाहर की साइड फेंकती है, या फिर मैनुअल भी, इलेक्ट्रिक मोटर की जरूरत होती भी और मैनुअल खुद से भी आ जाता है कुछ कुछ एरियाज में। तो ट्यूबवेल समझ आ गया, ट्यूबवेल इज अ बोरवेल डग डीप इन द ग्राउंड बाय ड्रिलिंग मशीन, जब हम मशीन ड्रिलिंग मशीन का यूज करके अंदर तक गड्ढा खोदते हैं, जिससे क्या होता है,
पंप किया जाता है वाटर, या तो वो उसके लिए इलेक्ट्रिक मोटर लगाई जाती है या फिर वो डायरेक्टली भी आ जाता है। इट इज यूजफुल ड्यूरिंग ड्राउट कंडीशन बिकॉज सरफेस वेल ड्राई अप। अब देखो जो सरफेस वाटर होता है, सरफेस वेल होते हैं, वो क्या होते हैं, ड्राई अप होते हैं। ट्यूबवेल जो होते हैं बेटा वो डीप होते हैं, बहुत ज्यादा डीप होते हैं। सो दे आर यूजफुल ड्यूरिंग ड्राउट कंडीशन। तो आप जमीन खोदकर पानी निकाल सकते हो, क्योंकि सरफेस वाटर तो आपका सूख जाएगा क्योंकि ड्राउट पड़ा है। लेकिन उस टाइम पे क्या, ट्यूबवेल जो रहते हैं बहुत डीप होते हैं, जिसके कारण आप इससे पानी निकाल सकते हो, या तो मोटर वगैरह से या फिर मैनुअली भी निकल जाएगा। थर्ड क्या था बच्चे की, न्यू मेथड ऑफ इरिगेशन। ठीक है, क्या था क्वेश्चन, हाउ इज अ न्यू मेथड लाइक ड्रिप इरिगेशन यूजफुल फॉर द फार्मर। ड्रिप इरिगेशन से क्या समझ आ रहा है, ड्रॉप ड्रॉप करके। अब देखो, द न्यू मेथड ऑफ ड्रिप इरिगेशन इज अ मेथड इन विच वाटर इज गिवन डायरेक्टली टू द रूट्स ऑफ द प्लांट और ट्रीज। मतलब पूरे के पूरे पेड़ या फिर प्लांट को पानी नहीं दिया जाएगा, सीधा कहां दिया जाएगा, उसकी रूट्स पे। ठीक है, a plastic tube is used in which has small holes through which water keep on dripping steadily. This method conserve water as there is no wastage of water. अब देखो क्या कह रहा है बच्चे, जैसे ये आपके छोटे छोटे पौधे लगे हैं यहाँ पे, ये आपकी लैंड हो गई, ये आपके छोटे छोटे पौधे, ये इनकी रूट्स आ गई। ठीक है, अब देखो ड्रिप इरिगेशन में क्या रहेगा बेटा, सीधा क्या, एक पाइप वगैरह से ऐसे इन्हें बांध दिया जाएगा और यहाँ पे ड्रॉप खुली, मतलब ये पाइप में छोटे छोटे होल्स होंगे, और फिर सीधा जो है जब पानी रिलीज किया जाएगा तो पानी की ड्रॉप ड्रॉप सीधा किस में आ रही है, यहाँ पे रूट्स में आ रही है, जिसके कारण क्या हो रहा है, पानी पूरे में वेस्टेज ना होकर सीधा किस में आ रहा है, रूट्स पे जा रहा है, जो कि मेन पार्ट है। तो ये ड्रिप इरिगेशन का जो न्यू मेथड है, तो न्यू मेथड ऑफ ड्रिप इरिगेशन इसलिए ही है, इससे डायरेक्टली रूट्स में पानी जाता है और ये एक टाइप से कंजर्व भी करता है पानी को। ठीक है, जिन एरियाज में बारिश वगैरह नहीं होती, पानी की कमी होती है, उन एरियाज में ड्रिप इरिगेशन ज्यादा यूज किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव टू एडवांटेज ऑफ यूजिंग नेचुरल गैस ओवर कोल। ठीक है, कि भाई क्या एडवांटेज है नेचुरल गैस, ठीक है, कोल के ऊपर, अगर कोल से ज्यादा अगर हम नेचुरल गैस का यूज करें। ठीक है, तो सबसे पहला नेचुरल गैस जो होती है बेटा, इको फ्रेंडली फ्यूल देन कोल। कोल जब आप जलाओगे तो उसमें क्या रहता है, एक टाइप से बहुत ज्यादा हार्मफुल गैसेज वगैरह भी निकलती है, जो कि हमारे एटमॉस्फेयर के लिए सही नहीं होती है। नेचुरल गैस जो होती है बेटा, ये आपका इको फ्रेंडली फ्यूल होता है, इट हैज मल्टीपल यूज। ठीक है, इसका क्या होता है, मल्टीपल यूज होता है, जैसे आपका इलेक्ट्रिक पावर जनरेट करने के लिए, पावरिंग व्हीकल और फर्टिलाइजर्स वगैरह में भी इसका यूज होता है। क्लियर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बेटा आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बिल्कुल शानदार तरीके से, तब तक के लिए थैंक यू।